200 राउंड का ताबड़तोड़ फायर। भागी रेड आर्मी, ड्रैगन निकला कायर। एलएसी पर भारी गोलीबारी, युद्ध की फुल तैयारी। इधर हिंदुस्तान, उधर चीन, रात में दिखा युद्ध का सीन। गोलीबारी पर सबसे नया, सबसे बड़ा खुलासा। पैंगोंग में भारत और चीन के सैनिकों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार गोलियां चलाई। आज मैं पहाड़ की इन चोटियों से आपको इसकी पक्की रिपोर्ट दूंगा। गोलीबारी के जवाब में गोली, भाग गई चीन की टोली। हिंदुस्तानी वीरों ने किस तरह चीन को गोली का जवाब गोली से दिया, ये मैं बताऊंगा। ग्राउंड जीरो से खुलेगी किताब, 200 गोलियों का पूरा हिसाब। एलएसी पर कब कहां कितनी बार गोलियां चली, दोनों देशों के बीच फायरिंग की नौबत क्यों आई, आज मैं आपको इसका पूरा हिसाब दूंगा। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बात करेंगे चीन की, क्योंकि चीन की गोलियों वाली चाल को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। इस महीने की शुरुआत में ही ड्रैगन ने एलएसी पर फायरिंग की, भारत ने भी जवाब दिया और इसके बाद सरहद पर जंग जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन ये सब कब, कहां और कैसे हुआ, ये जानने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां न्यूज 24 के रिपोर्टर के पास है चीन की गोलियों वाली हिमाकत की बेहद ही पक्की रिपोर्ट। बीते 10 सितंबर को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्री मिलने वाले थे। चीन शांति की बोली बोलने वाला था, लेकिन एलएसी पर ड्रैगन रात के अंधेरे में गोली दाग रहा था। चीन की गोलीबारी को लेकर सबसे नया, सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सितंबर के पहले हफ्ते में पैंगोंग लेक के पास एक दो नहीं बल्कि कई बार फायरिंग हुई। एक घटना में तो 100 से 200 राउंड की गोलियां चली। वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास का पहाड़ी इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। चीन की नापाक हरकत से रात के अंधेरे में युद्ध का सीन नजर आने लगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के सैनिकों के 100 से 200 राउंड की ये फायरिंग फिंगर 3 और फिंगर के पास के रिज लाइन पर हुई। ये जगह पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर है।
चीन के सैनिक पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर अहम चोटियों पर कब्जा जमाने आए थे। जब भारतीय सेना ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय जांबाजों ने भी हवाई गोलियां दागी। करीब 100 से 200 राउंड की हवाई फायरिंग हुई। ये फायरिंग 7 सितंबर को चुशूल सेक्टर में हुई। फायरिंग से भी ज्यादा बड़ी और गंभीर थी। तब 45 सालों में पहली बार LAC पर गोलियां चली थी। चीन की गोली वाली चाल का खुलासा हुआ तो दुनिया को मिसलीड करने के लिए वो झूठ बोलने लगा। चीन ने दावा किया है कि पहली गोली भारतीय सैनिकों ने चलाई, लेकिन यह चीन का सफेद झूठ है। सच क्या है वो न्यूज़ 24 रिपोर्टर आसिफ सुहाब से समझिए। हकीकत यह है कि पहले गोली चीन की तरफ से चली। चीन ने फायरिंग के जरिए हिंदुस्तानी फौज को डराने की कोशिश की ताकि वो पीछे हट जाए और ड्रैगन चोटी पर कब्जा जमा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय रणबांकुरे मजबूती से डटे रहे। चीन की तरफ से जब फायरिंग नहीं रुकी तो उन्होंने जवाब में हवाई फायरिंग की। ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि चीनी फौज दुम दबाकर पीछे नहीं भाग गई। चीन की चाल को देखते हुए भारतीय सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि चीन अगर युद्ध करेगा तो उसे बहुत ही मजबूत सेना का सामना करना पड़ेगा। जंग के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से ट्रेन और तैयार है। चीन की हर चाल नाकाम होगी। भारतीय सेना ने जो वार्निंग दी है उस पर ड्रैगन को गंभीरता से गौर करना चाहिए। न सिर्फ गौर करना चाहिए बल्कि उस पर अमल करना चाहिए, वरना रेडार भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसे जंग लड़ने का अनुभव ही नहीं है। आसिफ सुहाब, लद्दाख, न्यूज़ 24। चीनी सैनिक आए दिन बॉर्डर पर हवाई फायरिंग क्यों कर रहे हैं, अब इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल भारत के एक्शन को देखकर चीन बेहद डरा हुआ है। वो इतना डरा हुआ है जितना वो 33 सालों में कभी नहीं डरा। अब आपको 33 सालों में चीन की सबसे बड़ी दहशत दिखाते हैं। हिंद का सॉलिड एक्शन, ड्रैगन की बढ़ गई टेंशन। गरजे हिंदुस्तानी हीरो, चीन की तैयारी 2.0। सरहद पर डटे बाहुबली, चीन में मची खलबली। तैंतीस साल बाद टीवी पर चीन का सबसे बड़ा डर। भारतीय फौजियों के हल्ला बोल से चीन इतना घबराया हुआ है कि जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी को युद्ध का डर सता रहा है। 40 सालों से चीन की सेना कोई जंग नहीं लड़ी है, इसलिए हार के डर से उसका कलेजा कांप रहा है। यही वजह है कि उसने अपनी सेना को दूसरी सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया है। आपको यकीन नहीं होगा पर सच यही है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीन ने 33 साल बाद पहली बार सेना की जंगी तैयारी दूसरे लेवल पर कर दी है। और इससे पहले LAC पर चीन के अलर्टनेस का यह लेवल 1987 में नजर आया था। तब सुमदोरोंग चू घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था और युद्ध की नौबत आ गई थी। ऐसे हालात वहां पर बने हुए थे। स्थिति और भी गंभीर हो गई है और इससे जरूरी है कि भारतीय सेना भी अपना अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडी रहे किसी भी चुनौती के लिए। जिस प्रकार से स्थिति बिगड़ी है
और ये तब हो रहा है जब हर एक लेवल के ऊपर में टॉक्स हो चुकी हैं, आरएम और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के लेवल के ऊपर में। लेकिन चीन है जिसके ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है और हर बार धोखा ही देने की कोशिश करता है। चीनी सेना ने अलर्ट के अपने लेवल तय कर रखे हैं, जिससे वो हालात के हिसाब से तैयारी करते हैं। इस बार चीन दूसरे सबसे बड़े स्तर पर अलर्ट है। इसका क्या मतलब है वो समझिए। चीन की रेड आर्मी में अलर्ट के 4 स्तर हैं। पहला लेवल उस समय लागू किया जाता है जब सैन्य कमांडरों को लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा, और दूसरा लेवल उस समय लागू होता है जब युद्ध की संभावना दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। नीचे के 2 लेवल इससे जरा छोटे हैं, कम है। 3 और 4 नंबर के लेवल को चीनी फौज उस समय पर अपनी जरूरत और हालात के मुताबिक लागू करती है जब उसे ऐसा महसूस होता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर युद्ध की आशंका से डरा सहमा चीन दूसरे लेवल के अलर्टनेस के तहत क्या कर रहा है, सरहद पर उसकी क्या तैयारियां हैं। दूसरे लेवल के अलर्ट के तहत चीन ने एलएसी पर बड़ी तादाद में गोला बारूद, मिसाइल, टैंक और फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है और इस वक्त एलएसी पर चीन के करीब 50,000 जवान मौजूद हैं। सिर्फ पेंगोंग इलाके में 10,000 के करीब चीनी जवान वहां पर मौजूद हैं, उनको देखा जा सकता है। इसके अलावा रेड आर्मी तिब्बत में 24 घंटे लगातार युद्ध का अभ्यास कर रही है। इस लेवल का ये मतलब है कि जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो बढ़ गई हैं। जो तादाद है इस लद्दाख में मीडिया इनपुट के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा हो गई हैं। कम्युनिकेशन की जो केबल्स वो ले कर दी गई हैं और एयर डिफेंस लेवल और जो उनके एयरपोर्ट के ऊपर में हरकत है वो भी बड़ी हैं। और मैं ऐसे कहूँगा कि उनकी हर हरकत के ऊपर में जो उनके ट्रुप्स की ट्रेनिंग है वो भी बड़ी है। युद्ध की आशंका को देखते हुए चीन ने तिब्बत स्थित अपने एयरबेस पर बम बरसाने वाले खतरनाक फाइटर जेट को भी मुस्तैद कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये बॉम्बर पूरी तरह से अलर्ट पर है। चीन ने फॉरवर्ड पोस्ट पर अपने JH-7 बॉम्बर की भी तैनाती कर दी है। तिब्बत में चीन के 3 एयरबेस हैं। इनके नाम हैं काशकर, नागरी और गुंसा। ड्रैगन ने अपने इन्हीं फॉरवर्ड मोर्चे के एयरबेस पर JH-7 की तैनाती कर रखी है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात के सबूत भी मिले हैं कि चीन के बॉम्बर हथियारों के साथ पूरी तरह से वहां पर तैनात हैं और ये तैनाती बखूबी वहां पर देखी जा सकती है। उनका जो अलर्टनेस लेवल है वो बढ़ गया है। और बड़ी बात तो ये है, आज उसने नॉर्थ बैंक पगेंगचो में लाउड स्पीकर भी लगाए जिस पर पंजाबी गाने भी लगाए। और ये उनकी पुरानी टैक्टिक्स है, एक प्रोपेगेंडा की और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, और इंडिकेट करता है कि ये जो लेवल है पहले भी देखा गया था 1962 में। इसी प्रकार उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और नथुला के अंदर भी जब 1967 के दौरान इसी प्रकार की हरकतें। चीन के अलर्टनेस को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है। चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने भी बराबर की तादाद में जवान, फाइटर जेट, गोला बारूद अपने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दिए हैं, ताकि अगर जंग हो तो आर और पार वाली हो, जिससे चीन की चीख निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।